तो बेसिकली हम लोग को इसमें मैंने कल बताया हुआ था भाई कि वेन डायग्राम जो रहता है इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को लेकर के डील करने वाले रहेंगे। तो डिफरेंट शेप्स को लेकर के डील करने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, क्लियर, और उससे रिलेट कर रहा होगा बाकी जो दो तुम्हारे और डिफरेंट सेट्स या फिर दो तीन जितने भी आधे सेट्स और दिए हुए रह सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तुमको नंबर ऑफ सेट्स दिए हुए रहेंगे, उनका यूनिवर्सल सेट पता रहेगा। उस केस में तुमको कौन कौन से शेप याद करने हैं ध्यान देना। सबसे पहले अगर यूनिवर्सल सेट लिया जाए ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी निकालिए, बी यूनियन सी निकालिए, क्लियर। अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग से भी निकाल सेपरेट करके भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी पहले निकाल लिए, फिर जो भी तुम्हारा आंसर आया रहेगा उसके साथ में यूनियन सी निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, वैसे भी देख करके तुमको समझ में आ जाएगा भाई कि ए बी और सी तीनों में से सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं उसको लिखना है तुमको, क्लियर। बस कॉमन को छोड़ते चलना। एक इंटरसेक्शन डी बोल रहा है तो ए के साथ में भाई तीनों में से कोई सा भी ले ले, ये ए बी सी और डी तीनों ही क्या है, ए के सबसेट, ए के सबसेट। तो जब भी तुमको किसी एक सेट के सबसेट के साथ में किसी एक सेट का उसी के सबसेट के साथ में इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोलेगा तो आंसर तुम्हारा सबसेट ही बनने वाला होगा, और अगर इसका यूनियन निकालने के लिए देता है तो वो तुम्हारा सेट बनने वाला होगा, क्लियर। तो यहाँ पे ठीक है भाई। फिर चलो, तो पिछले वाले क्लास में हम लोग का जो था ये सेट हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ था और उसके कुछ टाइप्स वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। और उसके ऑपरेशंस को लेकर के हम लोग क्या बोलना चाहिए, यूनियन ऑफ द सेल्स हम लोगों ने देखा हुआ था, क्लियर। तो आज के क्लास में हम लोग बस वहीं से आगे बढ़ने वाले रहेंगे और इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद फिर इसके डिफरेंट ऑपरेशंस पे चलने वाले हैं, क्लियर, ठीक है। चलो भाई, तो आज के लिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। अच्छा, कल वाले क्लास में मैंने वेन डायग्राम को डिटेल में थोड़ा सा नहीं बताया था, एक्चुअली में एक पार्ट जो था वो छूट गया था, ठीक। मैंने बोला भी कि इसके बारे में थोड़ा सा तुमको और डिटेल में बताना था, तो चलो भाई उसको पहले एक बार ठीक तरीके से लिख लो, उसके बाद फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर, ठीक। हेडिंग लगाओ। अच्छा, हेडिंग तो कल लगाए हुए थे, एलिमेंट्स को बस लिखते हुए चलना जो तुम्हारा छूटा हुआ रहेगा। वेन डायग्राम, क्लियर। तो बेसिकली हम लोग को इसमें मैंने कल बताया हुआ था भाई कि वेन डायग्राम जो रहता है इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को लेकर के डील करने वाले रहेंगे। तो डिफरेंट शेप्स को लेकर के डील करने का मतलब यहां पे ये है कि एक हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, क्लियर, और उससे रिलेट कर रहा होगा बाकी जो दो तुम्हारे और डिफरेंट सेट्स या फिर दो तीन जितने भी आधे सेट्स और दिए हुए रह सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तुमको नंबर ऑफ सेट्स दिए हुए रहेंगे, उनका यूनिवर्सल सेट पता रहेगा। उस केस में तुमको कौन कौन से शेप्स याद करने हैं ध्यान देना। सबसे पहले अगर यूनिवर्सल सेट लिया जाए तो इसके लिए हम लोग जो शेप का यूज करते हैं वो हो जाएगा रेक्टेंगल, क्लियर। कल तो इसके बारे में बता ही दिए थे। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले रहेंगे तब के केस में हम लोग उसमें एक सर्कल का यूज करेंगे, ठीक। तो इस टाइप से अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सेट्स प्रेजेंट होते हैं तो हम लोगों को इस केस में वेन डायग्राम के केस में तीन डिफरेंट टाइप्स के केसेस डील करने हैं। जैसे केस वन, ठीक, केस वन, इसमें हम लोग क्या देखते हैं भाई कि जो तुम्हारे सेट्स होने वाले रहेंगे ये सेट्स जो है ये एक दूसरे से किस टाइप से रिलेट कर रहा है वो तुमको ध्यान देना है, ठीक है। अगर दोनों सेट्स में कुछ ना कुछ अगर कॉमन हुआ, अगर दोनों सेट्स में कुछ कॉमन हुआ तब के केस में तुम्हारा स्ट्रक्चर डिफरेंट ड्रॉ होने वाला रहेगा। दोनों ही सेट्स एक दूसरे से अगर डिफरेंट है, मतलब कोई सा भी एलिमेंट दोनों ही सेट्स में एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा होगा, तब के केस में तुम्हारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये डिफरेंट बनने वाला होगा। और अगर दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन, मतलब कि दोनों में से एक सेट ऐसा होगा जिसके कि सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट होंगे, तो इसके लिए तुम्हारा एक केस डिफरेंट होगा भाई, ठीक है। तो चलो यहां पे हम लोग लिखते हैं केस वन, व्हेन, ऐसे लिखो, व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए। मान लो कि ए और बी दो सेट्स हैं, तो अगर बी ए का सबसेट होगा तब के केस में हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करने वाले रहेंगे। ये हो गया एक रेक्टेंगल जो कि तुम्हारे यूनिवर्सल सेट को बताने वाला है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने वाला, और साथ ही साथ में ए और बी दो डिफरेंट सेट्स हो जाएंगे। तो यहां पे सेट ए जो है ये कंप्लीटली सारे एलिमेंट्स को कंटेन किया हुआ है बी का, क्लियर। तो हम लोगों ने एक बड़े सर्कल से इसको सेट ए नाम दे दिए और इसके बाद एक और सर्कल लेंगे, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया सेट बी, क्लियर।
इस केस में सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट हो जाएगा और बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई पहले वाले केस से। सेकंड नंबर केस, some elements are common in both sets। अगर कुछ एलिमेंट्स दोनों ही सेट के कॉमन होंगे तब के केस में इसका रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई यूनिवर्सल सेट रहा तब के केस में ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और जो तुम्हारे दो सेट्स होंगे उसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करने वाले रहेंगे। एग्जांपल के लिए अगर बात करोगे तो पहले वाले के लिए जैसे एग्जांपल लिखते हैं, a इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिए, साथ साथ b इक्वल्स टू ले लिया हम लोगों ने 1 2 3 4। ठीक है, तो इस केस में इस टाइप का तुम्हारा डायग्राम बनने वाला रहेगा जिसमें कि सेट ए जो है ये कंप्लीटली नेचुरल नंबर को डिस्क्राइब कर रहा होगा और साथ ही साथ में सेट बी जो है वो बी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो भाई इसमें जाहिर सी बात है कि सेट बी में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। बोलने का मतलब सेट बी जो है सेट ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसेट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे सम एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ सेट्स, तो इसमें क्या लिखेंगे, एग्जांपल के लिए लिख लो और सेट बी जो होगा यहां से 3 4 5 6 ले लिए। क्लियर? तो दोनों ही सेट्स में भाई 3 और 4 जो है ये कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट के लिए कॉमन रीजन बनाया हुआ है जहां पे दोनों ही सर्कल्स का कॉमन रीजन बन रहा है, वहीं पे तुमको इसके कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और बाकी जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स रहेंगे वो अपने अपने सेट्स को अलॉट करने हैं। जैसे यहां पे आ जाएगा भाई 3 और 4। क्लियर? और सेट ए मान लेते हैं, ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट, तब के केस में यहां पे आ जाएगा भाई 1 2 और यहां पे आ जाएगा 5 6। 5 और 6 जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेट बी के एलिमेंट है, 1 और 2 जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स हैं, और 3 4 जो वहां पे हम लोगों ने लिया हुआ है ये दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स है। क्लियर? तो इस हिसाब से ये हो जाएगा तुम्हारे सेकंड नंबर का केस। अब थर्ड नंबर का केस देखो यहां पे, केस 3। क्लियर? अब इसमें क्या देखना है कि दोनों सेट्स जो रहेंगे ये कंप्लीटली डिस्टिंक्ट होने वाले हैं। बोलने का मतलब ये है कि दोनों ही सेट्स में एक भी तुमको कॉमन एलिमेंट्स नहीं देखने के लिए मिलने वाला। क्लियर? जब दोनों ही सेट्स में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं देखने के लिए मिलने वाला को ध्यान देना, ए ऐसे देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स। ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले। इस केस में इन दोनों सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ये हो गया भाई सेट ए, ये हो जाएगा सेट बी। क्लियर? इस केस में इन दोनों सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ठीक है, और डिसजॉइंट सेट्स के लिए एक तुम्हारा रूल बोलो या फिर फॉर्मूला बोलो, जो भी है, डिसजॉइंट सेट्स के लिए हम लोग देखते हैं भाई कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होता है 5। बोलने का मतलब यहां पे ये है कि दोनों में कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 आता है तब के केस में ए और बी जो रहेंगे ये दोनों सेट्स को हम लोग, इन दोनों ही सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। क्लियर? इन दोनों ही सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स बोलने वाले हैं। तो इस टाइप से भाई ये 3 केसेस हम लोग को डील करने थे। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और कल मैंने तुमको यूनियन ऑफ द सेट्स बताया हुआ था, आज देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। ठीक है, एक बार चलो फिर से यूनियन ऑफ द सेट्स को भी, क्योंकि एक जगह पे लिख रहे हैं तो सब एक साथ कलेक्टिवली आ जाएगा। फर्स्ट यूनियन ऑफ द सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ द सेट्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स।
देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी बोलने का मतलब इसमें जो तुम्हारा नया सेट फॉर्म होकर के आने वाला होगा उसमें तुम्हारे ए के भी और साथ ही साथ सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ये लिया हुआ है, और बी इक्वल्स टू यहां पे 1 2 4 6 7 लिया हुआ है। क्लियर? तो इनका पहले हम लोग देख लेते हैं भाई कि वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी कैसे होने वाला होगा। ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और यहां से ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। और यूनियन के केस में दोनों ही सर्कल्स को पूरा शेड किया जाता है। शेड उस पोर्शन को करना है जहां के एलिमेंट्स को तुमको आंसर में लेने हैं। क्लियर? जैसे ए यूनियन बी अगर निकालेंगे यहां से ए यूनियन बी, तो ये आ जाएगा फिर 1 2 3 4 5, वो तो पहले में है ही है, और दूसरे में पहले में क्या जो नहीं है उसके अदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 और 4 तो दूसरे सेट में भी आ गया, बचा हुआ यहां पे सिर्फ 6 और 7। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए यूनियन बी। अब इसको अगर लिखना है तो ध्यान देना, ये मान लो कि सेट ए है, ये मान लो सेट बी हो जाएगा। इस केस में अगर नंबर्स को डील करोगे, जैसे पहले वाले सेट में क्या क्या दिया, पहले कॉमन जो है उसको लिख लो। दोनों ही सेट्स में कॉमन क्या है, 1 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो आ जाएगा भाई यहां से 1 2 और 4, ये कॉमन रीजन में आ जाएगा। बचा गया यहां से 1 तो गया, 2 गया, 4 गया, बचा हुआ है 3 और 5। क्लियर? इसमें से 1 2 और 4 गया, बचा हुआ है क्या, 6 और 7। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा सेट सेट बी। क्लियर? तो इस टाइप से अगर हम लोग यूनियन की बात करेंगे तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो कि ए के भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स होने वाले होंगे, कॉमन एलिमेंट्स भी होने वाले होंगे, और बी के भी एलिमेंट्स होने वाले होंगे। तो ये जो यहाँ पे तुम्हारे सारे एलिमेंट्स आए हैं, इसी को हम लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर इसको भाई शेड करोगे, अगर इसको शेड करना है तो पूरा दोनों ही सर्कल्स विथ कॉमन रीजन, ये हो जाएगा शेड। क्लियर? तो शेडेड रीजन जो रहता है उसी को आंसर में लिया जाता है। इस बेसिस पे तुम्हारे आंसर में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक, चलो भाई नेक्स्ट। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। ऑफ टू सेट्स लिखो। क्लियर? तो सेम वही यहां पे भी, जैसे मान करके चले भाई दोनों ही सेट हम लोग यूज करते हैं सारे एग्जांपल के लिए। आ क्या जाएगा यहां से ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ में इसके जो एलिमेंट्स आने वाले रहेंगे वो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आने वाले रहेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स बोलने का मतलब यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान देना, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 2 2 4 4, तो ये आ जाएगा 1 2 4। इस वाले डायग्राम में जो कॉमन पार्ट में आया हुआ एलिमेंट है वही इसके आंसर में आ जाएगा। तब के केस में इसमें जब शेड करोगे तो शेड में शेडिंग करने के टाइम पे इसके कॉमन रीजन को तुमको शेड करना है। क्लियर? इसके कॉमन रीजन को यहां पे शेड करना है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो जैसे अगर इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो इस टाइप से आएगा। थ्री 5 और इसमें है भाई 6 और 7। तो शेड जब करना होगा तो इसमें से कॉमन रीजन को ही तुमको शेड करना है। आ गया इतना समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के लिए, यहां पे ये लिखेंगे ए यूनियन बी, और ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनिवर्सल सेट, ये भी हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक, नेक्स्ट। अब थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं।
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग या तो ए, जैसे मान लो कि ए, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ठीक, ए का वही एलिमेंट ले लो, यहां आ जाएगा भाई 1 2 3 4 5, यही था, हाँ, और 1 2 4 6 7, बी इक्वल्स टू 1 2 4 6 7, ठीक है। तो यहां से भाई ये दोनों सेट्स का हम लोगों ने एलिमेंट्स लिख लिया। अब यहां पे हम लोग को फाइंड आउट करना है डिफरेंस। अब डिफरेंस जो रहेगा ये तुमको दो तरीके से निकालना है। डिफरेंस अगर निकालोगे तो दो तरीके से, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक, दो दो डिफरेंसेस तुमको, अच्छा और ना लिखो इसमें, एंड लिखो, एंड। अब यहां पे हम लोग डिफरेंस बोल रहे हैं, डिफरेंस बोलने का मतलब माइनस नहीं करना, यहां क्लियर, माइनस नहीं करना, इसमें हम लोगों को एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना होता है, क्लियर, इसमें हम लोग को ध्यान देना, एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना होता है। कैसे एलिमिनेट करोगे ये डिपेंड करेगा कि तुम लोग कौन सा ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म कर रहे होगे। फॉर एग्जांपल अगर ए माइनस बी लिए, फॉर ए माइनस बी इक्वल्स टू, ध्यान देना यहां पे, इसमें तुमको ए के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में प्रेजेंट ना हो, या फिर ऐसे समझो ए माइनस बी किए हुए हैं तो बी के कौन कौन से एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो बी के वो सारे एलिमेंट्स को तुमको रिमूव करना है जो कि तुम्हारा यहां पे प्रेजेंट होने वाला होगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा भाई ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में से क्या करेंगे, बी के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल दो, जो भी दोनों में कॉमन है उसको यहां से रिमूव कर दो, तो बचेगा क्या यहां पे, सिर्फ और सिर्फ 1 गया, 2 गया, 4 गया, बचेगा यहां पे 3 और 5। यहां पे इसको एकदम शॉर्ट में समझोगे तो सिर्फ इतना दिमाग में बिठाओ कि a माइनस बी करोगे तो इसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो ना तो b में होने चाहिए और ना ही कॉमन होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ a को ही रिप्रेजेंट करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ a में ही होना चाहिए, क्लियर। जैसे हम लोग यहां पे ये बनाए, ये हो गया भाई a, ये हो गया b, 3 और 5 आ गया, 1 2 4, यहां पे 6 और 7, ये है a और ये हो जाएगा b। तो a माइनस बी अगर करोगे इसमें से तुमको सिर्फ वही एलिमेंट लेना है जो ना तो कॉमन हो और ना ही सेट b में हो, तो आएगा क्या, सिर्फ a सेट में आने वाले एलिमेंट 3 और 5। तो जब शेड करोगे इसको तो शेड भी तुमको सिर्फ इतने रीजन को करना है, ये कॉमन रीजन छूट जाएगा और साथ ही साथ में सेट भी छूट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया भाई 3 और 5, क्लियर। नेक्स्ट, इसमें से अगर b माइनस ए किए तब के केस में वही जो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ b में प्रेजेंट हो, ना तो कॉमन में होना चाहिए और ना ही सेट ए में होना चाहिए, ठीक है। तो b में आने वाले सेट b में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ 6 और 7 होंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये 6 7। और इस केस में जब इसको शेड करोगे तो भाई अब तो और बताने का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सिर्फ ये 6 और 7 को रिप्रेजेंट करने वाले एरिया को ही या फिर उस रीजन को ही तुमको शेड करना है। आ गया इतना समझ में, क्लियर। चलो भाई पहले इतने को नोट डाउन करो जल्दी, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस पे, क्लियर। और उसके बाद फिर एक और चीज बचेगा कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। डन, गुड, वेरी गुड। अब जैसे ये हो गया, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कितना नंबर हो गया, थर्ड, फोर्थ। एक काम करो तो यहीं पर डिसजॉइंट सेट्स, हालांकि पहले मैं डिस्कस किए हुए, फिर एक बार लिख लो, फोर्थ नंबर लगाकर यहां पे डिसजॉइंट सेट्स लिख लो। टू सेट्स having no common elements, no common elements, that is a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा ये 5, ठीक है। a इंटरसेक्शन b यहां से आ जाएगा ये 5, क्लियर है,
ठीक है, चलो भाई, तो ए इंटरसेक्शन बी यहां से 5 हो गया। इसको अब हम लोग लिखेंगे यहां, देखो ये हो जाएगा सेट ए, ये हो जाएगा सेट बी। दोनों ही सेट्स कंप्लीटली डिस्टिंक्ट हैं, दोनों में ना ही तुमको कॉमन एलिमेंट्स दिखने वाले हैं और दोनों में किसी टाइप का रिलेशन में नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो इस टाइप से ए और बी क्या हो जाएंगे, यहां से डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। आगे इतना समझ में? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक, एक मिनट। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस बोलने का मतलब यहां पे क्या आता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ना है तुमको और बाकी जो सेट ए में आ रहा होगा एलिमेंट और सेट बी में आ रहा होगा एलिमेंट, उन सब को तुमको यहां पे लेना है। उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट। तो होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये हो जाएगा भाई सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, दो सेट्स के सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान देना, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और 5, वहीं अगर बी इक्वल्स टू लेते हैं 1 2 4 6 7, ठीक है, ये दो आ गए। यहां से हम लोग को ये निकालना है, ये ऑपरेशन करके निकालना है। ध्यान देना, अगर इसको हम लोग लिखते हैं कहां पे, एक वेन डायग्राम में, तो ये हो गया भाई यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा सेट ए, ये हो जाएगा सेट बी। यहां पे आ गया 3 और 5, 1 2 4, यहां आ जाएगा 6 और 7। तो यहां पे हमारे जो एलिमेंट्स होने वाले रहेंगे वो 3 और 5, साथ साथ 6 और 7। क्यों? ध्यान देना, a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 3 5 और b माइनस ए हो जाएगा 6 7, और दोनों का यूनियन बोल रहा है तो भाई दोनों को कंबाइन करोगे फिर। क्लियर? तो यहां पे जैसे a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 5 और b माइनस ए यह आ जाएगा 6 7। ठीक है, b माइनस ए यहां से आ जाएगा 6 7। नेक्स्ट, अगर यहां पे हम लोग लिखेंगे a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इक्वल्स टू ये हो जाएगा भाई, लिखो एलिमेंट्स 3 5 6 7। तो अगर इसमें रीजन शेड करने का बारी आया तो कॉमन रीजन को छोड़ देना है और बाकी पूरे रीजन को यहां से शेड करना है। ये ठीक, कॉमन रीजन छूट जाएगा, बाकी सारे पोर्शन या फिर बाकी सारे रीजन जो रहेंगे वो शेड हो जाएंगे। चलो भाई इतने को नोट डाउन करो फटाफट, इसको लिखो पर जल्दी लिखो। अच्छा लास्ट पेज भी बचा है, ठीक, लिखो, पहले इसको लिख लो जो भी बचा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे। डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, नोट डाउन करो इसको जल्दी फटाफट। डन, गुड, ठीक है। नेक्स्ट, एक और, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान करके चलो, लेट ए बी अ सेट then complement of set A इक्वल्स टू, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A डैश। ठीक है, A ऊपर में डैश लगाना है फिर। क्लियर? चलो, तो इन्वर्टेड कॉमा वहां से आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब ध्यान देना, जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है तो उसके लिए तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए।
बिना यूनिवर्सल सेट के किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं बता सकते। अब जैसे मान करके चलो मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, लेट u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स। अब अगर हम लोग सेट ए लेते हैं, a इक्वल्स टू 1 2 3, फॉर एग्जाम्पल ये है सेट ए, ठीक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा अगर इसकी बात किया जाए, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में प्रेजेंट ना हो। क्लियर, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में प्रेजेंट ना हो वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से आएगा क्या, ध्यान देना, 1 2 3 तो सेट ए में चला गया, बचेगा क्या 4 5 6 7 और 8। क्लियर, ये हो जाएगा भाई ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पे एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक, और यहां पे हम लोगों ने ले लिया सेट ए। तो ए इनवर्स या फिर ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ये बाकी रीजन जो बचा हुआ है ये हो जाएगा भाई ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये अगर ए है तो यूनिवर्सल सेट का बाकी, यूनिवर्सल सेट में सेट ए भी आता है, मतलब ये पूरा रीजन रेक्टेंगल के इनसाइड में जितना रीजन है ये सारा कुछ हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद फिर सेट ए जो है ये सिर्फ ये जो लिखा हुआ है यहां पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट जो है इस सेट ए को छोड़ करके बाकी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर, तो सर्कल का रीजन छोड़ करके बाकी जो बचे हुए रीजन है अगर तुमको शेड करना हुआ तो इसको शेड करोगे। ये ठीक, और बीच का जो सर्कल का रीजन है ये तुम्हारा छूट जाएगा। तो ये होता है भाई यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। आ गया इतना समझ में, ठीक है। चलो इतने को नोट डाउन करो फटाफट, फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मे बी हाँ हो जाएगा टाइम, चलो जल्दी करो। यहां से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी लेवल के आते हैं, उसमें भी तुमको ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं नहीं। कोशिश करना भाई कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो। क्लियर, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग ये देखो मैंने पहले ही तुमको बता दिया है इस चैप्टर से बहुत रेयर सिचुएशन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको एग्जाम में दिया जाए, स्कूल एग्जाम्स को छोड़ करके, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से, लेकिन इसके यूजेस जो है ये तुमको आगे के रिलेशन और फंक्शन वाले चैप्टर में भर भर करके देखना है। इसके अगर एक भी एलिमेंट तुम्हारे भेजे से उतर गया, हाँ तो भाई आगे के कॉन्सेप्ट समझने में फिर तुमको ही डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है हर एक टर्म को अच्छे से समझते हुए आगे चलो, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। डन डन, ठीक है, चलो भाई तो हो गया होगा इतना क्लियर। अब यहां से हम लोग कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही हैवी लेवल के आते नहीं है, बहुत इजी लेवल के हैं, बहुत जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करना ताकि हम लोग दूसरे टॉपिक पे जल्दी पहुंच पाए, ठीक है। ठीक, चलो भाई तो एक बार ये क्वेश्चन रीड करने की कोशिश करना। पहले क्वेश्चन एक बार रीडिंग लगाओ, क्या बोल रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, फिर इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चंस दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन भी निकालने के लिए और ए यूनियन भी निकालने के लिए। यहां पे तुमको सेट ए और बी के कोई सा भी एलिमेंट नहीं दिया हुआ है और ना ही तुमको यहां पे कुछ भी हिंट दिया हुआ है भाई कि उसमें कौन से ग्रुप के एलिमेंट आने वाले हैं। आ रहा समझ में बात, जैसे वहां पे नेचुरल नंबर आ रहा है या फिर अल्फाबेट्स के लेटर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं ये नहीं पता, बट
इतना सिर्फ गिवन है कि ए जो है ये बी का सबसेट है। ठीक है, चलो अब मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर सेट बी हम लोग लेते हैं, बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक, और यहां से अगर हम लोग सेट ए लेते हैं तो सेट ए मान करके चलो 1 2 और 3 हो गया, तो इस हिसाब से ए जो है ये सबसेट हो जाएगा बी का। ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, क्लियर। तो ए जब बी का सबसेट हो जाएगा भाई, यहां से हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान देना, अगर यहां से निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, अगर इन्हीं दोनों सेट्स को लेकर के निकालते हो तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से आएंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, और कॉमन एलिमेंट्स में क्या है 1 2 और 3, तो यहां पे आ जाएगा भाई 1 2 और 3, और यही कौन सा सेट है, सेट ए। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ए। आया इतना समझ में? ये एग्जाम्पल तुमको एग्जाम में लिखने का रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, समझ में आया बात? तुमको बस यहां पे बताना पड़ेगा भाई कि अगर इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट ए। क्लियर है? ठीक है, चलो अब जैसे यहां पे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो हो गया भाई फर्स्ट। सेकंड बोल रहा है, सॉरी ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, यहां से ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि दोनों ही सेट्स में प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। क्लियर? और ये कौन सा सेट बन जाएगा भाई, सही, ये बन जाएगा सेट बी। क्लियर? ये कौन सा सेट बन जाएगा, सेट बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू बी। आया समझ में? आ गया समझ में? देख लो भाई, अगर किसी को थोड़ा मोड़ा डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे, और नहीं है तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो फटाफट। चलो भाई, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस तो यहां पे सॉल्व करेंगे नहीं क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक, यहां पे सिलेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मैं यहां पे चलो 3 क्वेश्चन में सॉल्व करके बता देता हूं। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं यहां पे तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता हूं, जो तुमको सबसे, इतने ग्रुप में से सबसे जो डिफिकल्टी टाइप का लग रहा होगा। सबसे पहले तो जैसे 9th नंबर हो गया, एक ये ले लेते हैं, और एक 5 ले लो, और एक 8 ले लो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 8 और 9 इसी को मैं सॉल्व करता हूं। या अगर किसी को दूसरे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम टाइप का दिख रहा हो तो बताओ, उसको सॉल्व किया जाएगा। भाई मैं देखा ये 9 में से मेरे को ये 3 ही ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैं बताने वाला हूं। बाकी अगर देख लो किसी को दूसरे किसी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत टाइप का लग रहा हो तो उसको जल्दी से चैट पे लिखो, मैं फिर उसको भी सॉल्व यहां पे कर दूंगा। चलो भाई, 5th नंबर क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। सेट ए क्या दिया हुआ है, अच्छा एक बार लिख लेते हैं। चलो ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी इक्वल्स टू गिवन है 4 5 6 7 8, और सी इक्वल्स टू 7 8 9 10 11। और डी भी लिख लेते हैं ताकि सीधा उसको फिर आगे के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करना चालू करेंगे। डी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 10 11 12 13 14 15, सॉरी 14। सबसे पहले मैं लिखा हुआ है यहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी बोलने का मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि तुम्हारे रिपीट बस नहीं करना है, क्योंकि वहां पे तुम्हारे कॉमन एलिमेंट्स भी दिखेंगे। जैसे 4 5 इसमें भी आया हुआ है, 4 5 इसमें भी आया हुआ है, 7 8 इसमें भी आया हुआ है, 7 8 इसमें भी आया हुआ है, तो उसको रिपीट नहीं करोगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो भाई। तो हो क्या जाएगा यहां से, इक्वल्स टू
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी निकाल लिए, बी यूनियन सी निकाल लिए। क्लियर? अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग से भी निकाल, सेपरेट करके भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी पहले निकाल लिए, फिर जो भी तुम्हारा आंसर आया हुआ रहेगा उसके साथ में यूनियन सी निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, वैसे भी देख करके तुमको समझ में आ जाएगा भाई कि ए बी और सी तीनों में से सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उसको लिखना है तुमको। क्लियर? बस कॉमन को छोड़ते चलना। क्लियर? गुड, वेरी गुड। फिफ्थ, अब देखो एट्थ नंबर। सबसे पहले ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको सॉल्व किया जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से बी और सी को लेकर चलना, 4 से लेकर के 11 तक के सारे नंबर्स। तो क्या हो जाएगा यहां पे 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? अब निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देख लो ए और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी तो ये आ गया, और यहां पे है भाई ए। इन दोनों में तुमको कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहा है, वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहां पे कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 4 और 5। तब के केस में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बोलने का मतलब ये हो जाएगा 4 और 5। क्लियर? क्लियर? चलो भाई, ये हो गया 8th नंबर। 9th भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बोलने का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 5 और 4 है, बोलने का मतलब 4 और 5। तो ये हो जाएगा 4 5। साथ साथ क्या निकालने हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 7 और 8। क्लियर? फिर यहां पे बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, अब इसमें और उस, सॉरी इसमें और उसमें दोनों में तुमको कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं है भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये 5। नल सेट मतलब कोई सा भी एलिमेंट यहां पे ऐसा नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो। क्लियर? जो कि दोनों में कॉमन हो। चलो इतने को फटाफट नोट डाउन करो जल्दी। 3 क्वेश्चंस इसके बता दिए, और बाकी क्वेश्चन भाई तुम्हारे लिए होमवर्क है, घर में बैठ करके आराम से उसको प्रैक्टिस करोगे। डन, वेरी गुड। आगे देखो। ठीक, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन रीड करो। दिया हुआ है ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी एक्स सच। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम लोग सेट्स को एक्सपेंड करके या फिर इसका रोस्टर फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं, इनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पे देखो तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ए इक्वल्स टू यहां से आने वाला रहेगा 1 2 3 और ये जाएगा पूरे इंफिनिटिव तक। फिर सेट बी क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 2n। 2n बोलने का मतलब यहां पे, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब के केस में ये 2 4 6 8 ये इवन नंबर का ग्रुप है, ये इवन नंबर का सेट है। क्लियर? नेक्स्ट सी क्या दिया हुआ है, 2n-1। 2n-1 बोलने का मतलब भाई ये जो है ये तुम्हारे ऑड नंबर का सेट हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू n बोल रहा है, तो 2-1 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां से 1 3 5 7 और ये जाएगा इंफिनिटिव तक। क्लियर? नेक्स्ट डी इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। तो प्राइम नेचुरल नंबर अगर यहां पे हम लोग लेंगे भाई तो क्या आ जाएगा यहां से 2 3 5 7 11 और ये जाएगा इंफिनिटिव तक। क्लियर? बस ये आ गए सेट्स। अब इनके बेसिस पे 6 के आंसर्स देने हैं।
पहले वाले का आंसर देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बोलने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान देना, अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ था, यहां पे देखो बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बोलने का मतलब ये हो जाएगा भाई बी। क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी बोलने का मतलब यहां पे आ जाएगा ये बी। क्लियर, कंप्लीट सेट बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालते हो तो भी तुम्हारा यहां पे एलिमेंट्स कौन कौन से आने वाले हैं, 2 4 6 यही आएगा, और यही क्या सेट है, सेट बी है। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन सी बोल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी अगर निकालोगे तो इसमें से तुम्हारे कॉमन क्या क्या हो जाएंगे, कॉमन क्या क्या हो जाएंगे, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बोलने का मतलब तुम्हारे ऑड नंबर सी फिर से कॉमन में आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन डी बोल रहा है, तो ए के साथ में भाई तीनों में से कोई सा भी ले ले, ये ए बी सी और डी तीनों ही क्या है, ए के सबसेट्स हैं, ए के सबसेट्स हैं। तो जब भी तुमको किसी एक सेट के सबसेट के साथ में, किसी एक सेट का उसी के सबसेट के साथ में इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोलेगा, तो आंसर तुम्हारा सबसेट ही बनने वाला होगा, और अगर इसका यूनियन निकालने के लिए देता है तो वो तुम्हारा सेट बनने वाला होगा। क्लियर, तो यहां पे भी भाई सेम क्वेश्चन, तो यहां से आ जाएगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट देखो, बी इंटरसेक्शन सी, कुछ कॉमन है क्या दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है, तब के केस में इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 5 या फिर नल सेट। बी इंटरसेक्शन डी बोल रहा है, तो बी इंटरसेक्शन डी अगर लेते हो तो इसमें सारे इवन नंबर्स हैं और इसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 2 जो है इवन नंबर होता है, तो यहां पे इसमें और इसमें दोनों में 2 कॉमन दिख रहा होगा तुमको, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 2। ठीक है, इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट, अब ध्यान देना, सी इंटरसेक्शन डी बोल रहा है, सी इंटरसेक्शन डी बोल रहा है, तो सी में क्या लिया हुआ है यहां पे 2n-1 n बिलोंग्स टू, और वो प्राइम नंबर लिया हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी के तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें से आ जाएंगे, डी के सारे एलिमेंट्स इसमें से आ जाएंगे एक्सेप्ट एक एलिमेंट, सिर्फ 2 को छोड़ करके। ये देखो सी में 1 3 5 7 ये तो ऑड नंबर है, और डी में जो हम लोगों ने प्राइम नंबर्स लिए हुए हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जो रहता है यही इवन होता है, और बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑड। तो अगर इस 2 को एलिमिनेट कर दिया जाए तो जो डी बचा हुआ है ये पूरा का पूरा सबसेट हो जाएगा किसका, सी का। क्लियर, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इक्वल्स टू डी आएगा, लेकिन इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं आने वाला, 2। आया समझ में, ठीक है। सी इंटरसेक्शन डी बोलने का मतलब सी और डी में कॉमन एलिमेंट्स को तुमको लिखना है, तो सी और डी में सारे के सारे डी के एलिमेंट्स जो है ये कॉमन हो जाएंगे एक्सेप्ट एक एलिमेंट, कौन सा, 2। आया इतना समझ में, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, 6 नंबर अगर किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, क्लियर, क्लियर, गुड, वेरी गुड, बढ़िया। अगर समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया। 6 केसेस 6 आंसर, जल्दी नोट डाउन करो इसको फटाफट। डन, गुड। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी, 2 सेट्स के डिफरेंस को लेकर के क्वेश्चन बनाया हुआ है यहां पे। ठीक, सारे क्वेश्चन तो मैं यहां पे सॉल्व करूंगा नहीं, सभी अप्रोक्सीमेट सेम टाइप के हैं। मैं कोई सा भी 2 सिलेक्ट करके रैंडमली, कोई सा भी 2 रैंडमली, जैसे मान लो ये 4th ले लिए, एक आजा भाई, एक आ गया 4th, और किसको बना लें, चलो ये 6 ले लिए, 4 और 6 सॉल्व करते हैं। क्लियर, 4 में बोल रहा है बी माइनस ए, सबसे पहले तो बी और ए लिया हुआ है, तो ए और बी का सेट लिख लो, और उसमें डी भी लिया हुआ है, तो ए बी और डी 3 सेट्स का हमको रिक्वायरमेंट है। 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 सेट्स का रिक्वायरमेंट है। ए का क्या दिया हुआ है, 3 6 12 15 18 21। बी इक्वल्स टू 4 8 12 16 20, और डी इक्वल्स टू 5 10 15 और 20।
क्लियर, बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो बी के वो एलिमेंट्स तुमको लिखने हैं जो ए में प्रेजेंट ना हो। तो देख लो भाई कॉमन क्या क्या हो जाएगा इसमें से, 12 एक है तो 12 कट गया, 12 एक है तो 12 हो गया कैंसिल। उसके बाद और कोई है क्या कॉमन, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 12 है, 12 कैंसिल हो गया, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। तो भाई बी माइनस ए इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इक्वल्स टू 12 को रिमूव करो, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखो, 4 8 16 20। तो बी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट ना हो, तो 12 ए में प्रेजेंट था इसीलिए उसको हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, और बचे हुए सारे एलिमेंट्स बी के हम लोगों ने यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट डी माइनस ए, यह 4th नंबर। 6th डी माइनस ए इक्वल्स टू, डी के जगह पे क्या है 5 10 15 और 20, और ए के जगह पे दिया हुआ है ये सारा कुछ। तो अब देख लो भाई इसमें से जो एलिमेंट्स उसमें ना हो, तो जैसे इसमें से तो ये तो पहले ही दिख गया, 15 कैंसिल हो गया, 5 उसमें नहीं है, 10 उसमें नहीं है, 15 था कैंसिल कर दिया, 20 भी उसमें नहीं है। तब के केस में डी माइनस ए क्या आ जाएगा, 5 10 5 10 और 20, 5 10 और 20, क्लियर, 5 10 और 20। तो ये हो जाएंगे भाई बी माइनस ए और डी माइनस ए के आंसर्स। जल्दी अगर इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो फटाफट नोट डाउन करो, फिर 2 क्वेश्चंस और बाकी है, जल्दी से सॉल्व करते हुए आज का क्लास एंड करेंगे। डन, ठीक है भाई। तो इतना होने के बाद अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हैवी होगा नहीं क्योंकि यहां पे तुम्हारा यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी गिवन है, और जब भी तुमको कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दिया जाएगा उससे रिलेटेड यूनिवर्सल सेट जो रहेगा ये तुम्हारा गिवन होगा क्वेश्चन में ही। यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर के 9 तक दिया हुआ है, सेट ए सेट बी और सेट सी को वहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्लियर। तो इसमें से भी सारे क्वेश्चंस तो बनाएंगे नहीं, मैं यहां पे रैंडमली सिलेक्ट करेंगे तो कौन कौन से, चलो आखिरी के 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम्हारे लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम्हारे होमवर्क पे चले जाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, ए को भी एक बार बता ही देते हैं। फर्स्ट यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बोलने का मतलब ए में जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ दो यूनिवर्सल सेट से और बाकी सारे को लिख लो भाई। तो गिवन ए में दिया हुआ है 1 2 3 और 4, और यहां पे 1 2 3 4 इसको हटाओ और बाकी जो बचेंगे क्या क्या बचेंगे 5 6 7 8 और 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9, क्लियर। क्लियर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो तुम्हारे गिवन सेट में प्रेजेंट हो गए, बाकी सारे बचे हुए एलिमेंट्स उसी गिवन सेट का क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। आगे इतना समझ में, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो इतना होने के बाद नेक्स्ट 4th नंबर सॉल्व करते हैं। देखो बोल रहा है यहां पे ए यूनियन बी और इसका लेना है हमको इंटरसेक्शन। तो हो क्या जाएगा ये, पहले तो ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बोलने का मतलब 1 2 दोनों में है तो एक बार 2 आ गया, 3 है नहीं तो एक बार 3 आ गया, फिर 4 6 8 4 6 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए यूनियन बी इसका हो जाएगा भाई यहां से कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से वो सारे नंबर से एलिमेंट्स निकालो जो ये ना हो या फिर ए यूनियन बी में प्रेजेंट ना हो, तब के केस में क्या आ जाएगा यहां से, एक तो 1 गया 2 गया 3 गया 4 भी गया, फिर 6 और 8 भी जाएंगे, 6 भी जाएगा और 8 भी जाएगा, तो बचेगा क्या क्या 5 7 और 9। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 5 7 और 9, क्लियर। स्टेप बाय स्टेप तुमको आगे बढ़ाना है, हड़बड़ी के चक्कर में सब गलत ना बना देना। नेक्स्ट 5th, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ ये ए ही होता है, मतलब ए होता है इसका मतलब, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है और इसको तुमको खुद से निकाल करके देखना है।
आया इतना समझ में? मतलब पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, तो भाई उसका वैल्यू तुम्हारे ए के इक्वल आना चाहिए। क्लियर? तो ये तुमको खुद से प्रूफ करना है, मैंने डायरेक्टली तुमको यहां से आंसर बता दिया। नेक्स्ट, बी माइनस सी का इंटरसेक्शन। 6 नंबर, सबसे पहले बी माइनस सी फाइंड आउट करो। बी माइनस सी, तो बी के वो एलिमेंट्स जो सी में प्रेजेंट ना हो, तो 4 प्रेजेंट है, इसको हटाओगे, 6 भी प्रेजेंट है, इसको भी हटाओगे, तो बचेगा क्या? बी माइनस सी इक्वल्स टू 2 और 8। क्लियर? अब इसका तुमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 2 और 8 छोड़ दो, बाकी सारी एलिमेंट्स लिख दो। 1 3 4 भी है ना, वेट, 4 5 6 7 9। फोर 5 6 7 और 9। क्लियर? क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। इस हिसाब से भाई तुमको इस वाले टाइप के क्वेश्चन से डील करना है। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्लियर? बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें तुमको कुछ डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। ठीक है? तो बाकी जितने क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के हैं। जिसके पास आर डी शर्मा का बुक है, बहुत बढ़िया, अपने बुक से देख करके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हारे आर डी शर्मा का ही बुक का ये क्वेश्चन है, और जिसके पास बुक नहीं है उनको ग्रुप्स में भेज दिया जाएगा, वो वहां से देख करके क्वेश्चन फिर सॉल्व कर लेना। ठीक है? चलो भाई, डन, वेरी गुड। अब देखो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं इसको तुमको अभी फिलहाल दिखा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेना और घर में एक बार खुद से ट्राई करना। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे नहीं बनेगा, वो बहुत ही इजीली तुमसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? लेकिन थोड़े से आराम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। क्लियर? बन जाएगा बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा तो भी इसको मैं नेक्स्ट क्लास में तुमको डील करने वाला हूं। ठीक? और इसमें तुमको ये प्रूफ करके दिखाना है, ऐसा नहीं कि उसका कुछ वैल्यू निकालना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है? इसको प्रूफ करके तुमको दिखाना है। तो भाई एलएचएस को अलग सेपरेटली सॉल्व करोगे, आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करोगे, और देखना है कि भाई दोनों इस साइड में तुम्हारे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सेम आ रहे हैं या फिर नहीं। जाहिर सी बात है दोनों ही साइड में सेम आने वाले होंगे। क्लियर? तो इसको तुमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है? चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही क्लास था, और ये जो क्वेश्चन है इसको ट्राई करना। पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, फिर सेशन एंड करते हैं जल्दी। तो ठीक है फिर, चलो